जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने बचपन से 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस को पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया होगा। बचपन में अर्ली मॉर्निंग उठकर वाइट यूनिफॉर्म में, वाइट शूज़ में, हाथ में तिरंगा लेकर सभी लोग दौड़ते हुए स्कूल गए होंगे। वहाँ जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े होकर बेसब्री से फ्लैग होस्टिंग का इंतज़ार किया होगा, क्योंकि उसके बाद मिलने वाले लड्डू और समोसे सभी को पसंद होते थे। मगर तब आपके बाल मन में ये विचार भूले से भी नहीं आया होगा कि हम स्वतंत्रता दिवस जो आज मना रहे हैं, हजारों देश प्रेमियों के बलिदानों को याद कर रहे हैं, वो स्वतंत्रता क्या सच में हमारे हक में आज भी दिखाई दे रही है? क्या आज भी हम सब स्वतंत्र हैं विचारों से, व्यवहार से, देश की तरफ से मिलने वाले अधिकारों से? शायद नहीं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? इसका अर्थ क्या है? क्या सच में स्वतंत्रता हमें मिली हुई है? वीडियो को पूरा देखें, मगर पहले हमारे साथ मिलकर बोलें भारत माता की जय। दरअसल स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति या अपनी इच्छा अनुसार किसी कार्य को करना। स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जो भारत के हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार आज़ादी के साथ जीने का अधिकार देती है। जब 15 अगस्त 1947 में देश स्वतंत्र हुआ गुलामी की जंजीरों से, तो देश के हर एक नागरिक ने खुलकर स्वतंत्रता का जश्न मनाया। सभी ने खुद को खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी की तरह आज़ाद महसूस किया था। सभी ने अपने देश को आज़ाद कराने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को 1000 बार नमन किया था। उनके बलिदानों को याद करना और उन्हें नमन करना आज भी लोगों ने छोड़ा नहीं है। सभी देशवासियों के दिलों में आज भी देश के वीर सपूतों के लिए उतनी ही श्रद्धा, उतना ही सम्मान है। मगर क्या सच में आज देश का हर नागरिक स्वतंत्र है अपने विचारों से, अपने अधिकारों से, अपने आदर्शों से? शायद नहीं। आपको अगर कोई भी बात बुरी लगे तो आप उसके खिलाफ बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आज आप अपनी ही सोच, अपनी ही विचारधारा, अपने ही ऊपर स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि स्वतंत्रता की डिफिनेशन भी यही है कि स्वतंत्र व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव यानी नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए वो स्थिति होती है जिसमें कोई बंधन नहीं होता। व्यक्ति को अपने मनमानी करने की पूरी छूट होती है, चाहे वो सही करे या गलत, उसे जज करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है अपनी गलतियों को दोहराने के लिए। ठीक इसके अपोजिट पॉजिटिव यानी सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति या सरकार द्वारा उन परिस्थितियों का निर्माण करना जो खुद के डेवलपमेंट के साथ साथ देश के सभी सिटीजन्स के लिए भी डेवलपमेंट की स्थिति बना सके। खुद का भला करने के साथ ही दूसरों के भले के बारे में भी सोचने की स्वतंत्रता। इसके कुछ पॉजिटिव रूल्स इस प्रकार भी हैं, जैसे स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में है। राजनीति और राजनीतिक स्वतंत्रता की वैल्यू आर्थिक स्वतंत्रता के बिना बेकार है। स्वतंत्रता को सही रूप में जानने और समझने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना भी जरूरी है। हम यदि खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो हम दूसरों को भी इंडिपेंडेंट रहने देने की स्वतंत्रता देते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से डेवलप होने की सिचुएशन बनाती है स्वतंत्रता, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक इंडिपेंडेंट रूप से खुद को आगे बढ़ता huआ महसूस कर सके, फील कर सके। उसे ऐसा फील हो कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री का
सिटीजन है। स्वतंत्रता देश के नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, उसे खुली हवा में सांस लेने का अधिकार देती है। उसे खुलकर अपने विचारों को, अपने मत को प्रकट करने की खुली आज़ादी देती है। दुनिया के हर इंसान को नेचर की तरफ से स्वतंत्रता का तोहफा जन्म के साथ ही मिल जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी में अपने पसंद का वर्क करने की, अपनी ओपिनियन देने की, अपने तरीके से स्पीच देने की, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की, या फिर अपने पसंद का खाना पीना, रहना या फिर पहनावा, अपने पसंद के परिवार या धर्म के साथ जीना, ये सारी चीज़ें करने की व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। एक स्वतंत्र देश के नागरिक को इन सभी चीज़ों की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। फेमस सोशलिस्ट गिलक्राइस्ट के अनुसार ये तो स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने एवं सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का पूर्ण अधिकार है। स्वतंत्रता चाहे संवैधानिक हो, राष्ट्रीय हो, सामाजिक हो, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, ये व्यक्ति या देश को निखारने का काम करती है, ना कि बिगाड़ने का। इन 75 सालों में देश ने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया भी है। इन 75 सालों में इस देश ने जाने कितने महापुरुषों को खोया है, जिन्होंने इस देश को और इस देश के देशवासियों को बहुत कुछ दिया है, जिसका हम शायद आभार भी ठीक तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। शत शत नमन है उन सभी वीर जवानों को जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान गंवा दी। शत शत नमन है उन महापुरुषों को जिन्होंने देश की खातिर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। हमें गर्व है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहां धर्म कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, सभी लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव के साथ मिलकर रहते हैं। सभी के व्यवहार में दूसरों के प्रति उनकी इज्जत करने की स्वतंत्रता आज भी बरकरार है। कितना अच्छा होता अगर सभी को अपने विचार प्रकट करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त होती। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।